दोस्तों, जब दो दिग्गज एक साथ आते हैं तो इतिहास बनता है। भारत और अमेरिका, दो ऐसी महाशक्तियां जिनके बीच व्यापार और रणनीति का खेल अब एक नए मोड़ पर है। भारत ने हाल ही में एक ऐसा स्मार्ट मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने न सिर्फ दोनों देशों के बीच टैरिफ की जंग को ठंडा करने का रास्ता खोला, बल्कि भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री और तेल व्यापार को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्लान तैयार किया। सोने चांदी से लेकर क्रूड ऑयल तक भारत अब अमेरिका के साथ ऐसी डील्स पर काम कर रहा है जो न सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगी, बल्कि ग्लोबल मार्केट में उसकी पकड़ को और मजबूत करेगी। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। इसके पीछे है गहरी रणनीति, चतुर कूटनीति और भविष्य की सोच। आइए इस रोमांचक कहानी को नए अंदाज में समझते हैं, जिसमें हम न सिर्फ भारत अमेरिका के इस नए ट्रेड गेम को डिकोड करेंगे, बल्कि गूगल की ताजा जानकारियों को जोड़कर इसे और रोचक बनाएंगे। तैयार हैं इस ग्लोबल शतरंज के खेल को समझने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का रिश्ता दशकों पुराना है, लेकिन यह हमेशा से एक तरफा रहा है। 2023 से 24 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 120 अरब डॉलर से ज्यादा का था, जिसमें भारत का निर्यात 78 बिलियन डॉलर और आयात 40 बिलियन डॉलर के आसपास रहा। इसका मतलब है कि भारत हर साल अमेरिका के साथ 38 से 40 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस अधिशेष हासिल करता है। भारत अमेरिका को जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और सॉफ्टवेयर सर्विसेज जैसी चीजें निर्यात करता है, जबकि अमेरिका से भारत को क्रूड ऑयल, मशीनरी और विमान जैसे सामान मिलते हैं। लेकिन इस ट्रेड सरप्लस ने अमेरिका, खासकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, को असहज किया। ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी ताकि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट कम हो। गूगल सर्च के अनुसार 2024 में ट्रंप प्रशासन ने भारत के सामानों पर 10 से 25% तक टैरिफ की बात की थी, जिससे भारत की ज्वेलरी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता था। लेकिन भारत ने इस चुनौती को एक मौके में बदला और अमेरिका के साथ ऐसी डील्स शुरू की जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। भारत की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था का गहना है, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भारत की साख का प्रतीक भी है। 2023 से 24 में भारत का जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात 37 बिलियन डॉलर के करीब था, जिसमें से 12% हिस्सा अकेले अमेरिका का था। लेकिन इस इंडस्ट्री को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, रॉ गोल्ड और सिल्वर की हाई कॉस्ट। भारत अपना ज्यादातर सोना स्विट्जरलैंड, यूएई और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से आयात करता है, जहां टैरिफ और अन्य ड्यूटीज लागत को बढ़ा देती हैं। भारत ने अमेरिका को एक स्मार्ट ऑफर दिया, हम तुमसे डॉलर में भुगतान करेंगे, लेकिन बदले में हमें रॉ गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम दो। यह डील भारत के लिए गेम चेंजर हो सकती है। गूगल के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड प्रोड्यूसर्स में से एक है और 2023 में उसने 170 टन सोना प्रोड्यूस किया। अगर भारत अमेरिका से कम टैरिफ पर रॉ गोल्ड आयात करे तो ज्वेलरी की लागत कम होगी, जिससे भारत के गहने ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे। साथ ही यह डील अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट को कम करने में भी मदद करेगी, क्योंकि भारत अब अमेरिका से ज्यादा आयात करेगा। यह एक ऐसी विन विन सिचुएशन है जो भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री को 5 से 7% की सालाना ग्रोथ रेट के साथ और मजबूत कर सकती है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ की जंग को खत्म करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। इस समझौते का मकसद है दोनों देशों के बीच टैरिफ को कम करना या कुछ मामलों में पूरी तरह खत्म करना। गूगल सर्च के अनुसार भारत और अमेरिका 2024 से इस डील पर नेगोशिएशंस शुरू कर चुके हैं और इसका फोकस जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल्स जैसे सेक्टर्स पर है। इस समझौते के तहत भारत अमेरिका से ज्यादा सामान आयात करने को तैयार है ताकि उसका ट्रेड सरप्लस कम हो। उदाहरण के लिए भारत अमेरिका से क्रूड ऑयल, मशीनरी और हाईटेक उपकरण खरीद सकता है। इससे अमेरिका को यह लगेगा कि भारत अब सिर्फ डॉलर कमाने वाला देश नहीं है, बल्कि वह अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रहा है। साथ ही अगर टैरिफ कम होते हैं तो भारत के निर्यातक, खासकर ज्वेलरी और टेक्सटाइल सेक्टर, अमेरिकी बाजार में और मजबूत हो सकते हैं। यह डील भारत के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में टैरिफ की वजह से भारतीय प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम होती है। अगर यह समझौता फाइनल होता है तो भारत का निर्यात 10 से 15% तक बढ़ सकता है, जो देश की जीडीपी के लिए बड़ा बूस्ट होगा। भारत की तेल खपत दुनिया में तीसरे नंबर पर है और देश अपनी 85% तेल जरूरतों को आयात से पूरा करता है।
2023 में भारत ने 232 मिलियन टन क्रूड ऑयल आयात किया, जिस पर करीब 180 बिलियन डॉलर खर्च हुए। रूस, इराक और सऊदी अरब भारत के टॉप ऑयल सप्लायर्स रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में अमेरिका भी इस लिस्ट में तेजी से उभरा है। गूगल के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में अमेरिका भारत का चौथा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया और भारत ने उससे 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा का तेल खरीदा। भारत की नई रणनीति है कि वह अमेरिका से और ज्यादा तेल खरीदे, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पर। इसका फायदा यह होगा कि भारत जो डॉलर अमेरिका से निर्यात के जरिए कमाता है, उसे अब मिडिल ईस्ट के देशों में खर्च करने की बजाय अमेरिका में ही इस्तेमाल किया जाएगा। इससे दोनों देशों का ट्रेड बैलेंस होगा और टैरिफ लगाने का अमेरिका का बहाना भी खत्म हो जाएगा। साथ ही अमेरिका के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी, खासकर शेल ऑयल के जरिए, भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। अगर भारत अमेरिका से सस्ता तेल खरीदता है तो उसका आयात बिल कम होगा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा। यह रणनीति न सिर्फ आर्थिक है बल्कि कूटनीतिक भी है, क्योंकि यह भारत अमेरिका रिश्तों को और मजबूत करेगी। भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर और मजबूत करने के लिए एक और बड़ा कदम है गुजरात के गिफ्ट सिटी में बना इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX। यह एक्सचेंज भारत को सोने के व्यापार का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। गूगल सर्च के अनुसार IIBX ने 2023 में लॉन्च होने के बाद से अब तक 3000 किलोग्राम से ज्यादा सोने का ट्रेड किया है और यह दुनिया के बड़े बुलियन मार्केट्स जैसे दुबई और सिंगापुर को टक्कर देने की राह पर है। IIBX का फायदा यह है कि यह ट्रांसपेरेंट और टैक्स एफिशिएंट तरीके से सोने का व्यापार करता है, जिससे भारत में रॉ गोल्ड की लागत कम होती है। अगर भारत अमेरिका से कम टैरिफ पर सोना आयात करता है और उसे IIBX के जरिए प्रोसेस करता है, तो ज्वेलरी इंडस्ट्री की कॉस्ट और टाइमलाइन दोनों कम होंगी। साथ ही यह एक्सचेंज भारत के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ाने में भी मदद करेगा। RBI के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में भारत के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी 8% से बढ़कर 10% हो गई और आने वाले सालों में इसे 15% तक ले जाने का प्लान है। यह रणनीति ग्लोबल मार्केट में करेंसी के उतार चढ़ाव से भारत को बचाएगी, क्योंकि गोल्ड एक स्टेबल एसेट है। भारत और अमेरिका के बीच यह नई ट्रेड स्ट्रेटजी सिर्फ टैरिफ की जंग को खत्म करने की कहानी नहीं है, यह भारत की ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने की यात्रा है। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, जो भारत की GDP में 7% का योगदान देती है, इस डील से $50 बिलियन के मार्केट तक पहुंच सकती है। क्रूड ऑयल की स्मार्ट खरीदारी भारत के आयात बिल को 10 से 15% तक कम कर सकती है। साथ ही IIBX जैसे इनोवेशंस भारत को गोल्ड ट्रेडिंग का ग्लोबल लीडर बना सकते हैं। लेकिन इस रास्ते में चुनौतियां भी हैं। अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस आसान नहीं होंगे और ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। फिर भी भारत की यह चतुर रणनीति सोने चांदी से लेकर तेल तक यह साबित करती है कि वह अब ग्लोबल ट्रेड के खेल में सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि गेम चेंजर है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या भारत की यह स्ट्रैटेजी उसे ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। भारत का यह नया कदम हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगा। जय हिंद।